आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस यूट्यूब लाइव में सबका स्वागत करता हूं। और न्यूज़ सुने पहले फिर बात करता हूं। abrahas.airnews@gmail.com पर आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 27 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारत की प्रथम 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपए पहली बार 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की बोली लगाई गई। निजी क्षेत्र की सभी तीनों दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मिड और हाई बैंड एयरवेज के लिए बोलियां लगाई, क्योंकि वे 4G से 10 गुना अधिक तीव्र गति वाली 5G की बात हो रही है दोस्तों, 5G की शुरू करने सुनो, के 5G लिए तैयार है। इस क्षेत्र में नई कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क से केवल हाई बैंड के लिए बोली लगाए जाने की संभावना है। इस बैंड को मिलीमीटर है। के गुजरात तथा तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल दोपहर 12 बजे गुजरात के साबरकांठा में अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं। इससे स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आय बढ़ेगी, कुछ नहीं आय बढ़ने वाली है। कल शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज आपको पता है, आप जो कृषि बिल अपना पीक कर्जा जो लेते हैं, पीक बीमा आप जो पीक बीमा लेते हैं ना, वो पीक बीमा बहुत बड़ा स्कैम है। वो नेशनल हेराल्ड से भी बहुत बड़ा स्कैम है। पीक बीमा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। पीक बीमा पे आप लोग, किसान लोग, उसको एक ठराविक हेक्टर के लिए 4,000 रुपये, 2,500 रुपये, जो भी आपकी निर्धारित मूल्य है उसको पे करते हैं। सोचो अगर 1,000 किसानों ने पीक बीमा अगर निकाला है और उस 1,000 में से हार्डली 30 या 40 किसानों को ही वो पात्र ठहराते हैं पीक बीमा के क्राइटेरिया में। पीक बीमा का क्राइटेरिया में वो कितने जनों को, 30 या 40 लोग उसको एज अ कंसिडर करते हैं। तो बाकी 30 लोग क्या करेंगे, वो ठराविक जो मूल्य है उसका 8,000 रुपये हेक्टर या फिर 10,000 रुपये हेक्टर वो देंगे। तो वो हार्डली 30 या 40 लोगों को, बचे हुए 70 लोगों का जो पीक बीमा है वो ये लोग गबन कर लेते हैं, देते ही नहीं है आपको। आप भले ही आपका ये नुकसान में आया होगा मगर उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है पीक बीमा के इसमें। ये नहीं, हाँ किसी रीजन बस सरकारें, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, इनको मैनेज करके आपको पीक बीमा से दूर रखा जाता है, सबसे बड़ा। और दूसरी बात, जब कल रात पंजाब के राज्यपाल बलीगुर रहमान ने इलाही को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही देर बाद PMLN उपाध्यक्ष मरियम, कल और एक बात बोलता हूँ, कल दिन भर जो है लोकसभा का संसदीय सत्र चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि 4 जो सांसद थे उन लोगों ने वहां पे थोड़ा सा विरोध किया, उनको निलंबित किया गया। अब मुझे बताओ, 303 की मेजोरिटी वाली सरकार और 538 जहाँ पे सांसद है, उसमें से 4 सांसदों ने धींगा मस्ती कर ली और उनको निलंबित किया गया उनको 2:15 बजे। उसके बाद में 3 बार सत्र बुलाया गया, एक बार 2:38 पे, फिर एक बार बुलाया गया 3:30 बजे, फिर एक बार बुलाया गया 4:30 बजे, और उसके बाद में दिन भर के लिए सत्र बंद कर दिया गया। 4 लोगों के लिए आपने 130 करोड़ लोक संख्या का एक दिन का संसदीय सत्र बंद क्यों किया? क्योंकि बिल रखा गया था जनसंख्या कंट्रोल कानून कायदा, और उस पर डिस्कशन ना हो, इसलिए सिर्फ 4 लोगों का विरोध
सिर्फ 4 लोगों का विरोध जिस पे वो चल रहा था, किस पे? महंगाई के ऊपर। वो इसका किस पे ऊपर चल रहा था? वो चल रहा था एमएसपी के सपोर्ट के ऊपर। वो किस लिए चल रहा था? वो चल रहा था अग्निवीर के ऊपर। बस इन 3 चीजों पे डिस्कशन ना हो, इसलिए इन्होंने वो जो जनसंख्या कानून बिल है वो जबरदस्ती बड़े शोर शर्राटे के अंदर उन्होंने उसको रखा। अब उसको पास भी इसी तरह से किया जाएगा। तो समझे आप, सरकार तो सरकार, विरोधक भी कंट्रोल बन चुके हैं। और यहाँ पे संसदीय अध्यक्ष जो है वो भी कंट्रोल अपोजिशन का काम कर रहा है। तो मैंने जैसे कहा, अब जो है एक माहौल जो बन रहा है श्रीलंका की तरफ जाने का, वो बहुत करीबी जा रहा है। जिस तरह से वहां के विरोधकों ने संसद, वहां की सरकारों को विरोध नहीं किया। जैसे मैंने आपको 4 महीने पहले बताया था कि भारत के 6 स्टेट्स ऐसे हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं भारत के जिनके अभी नया स्पेशल वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए मोदी सरकार ने अलर्ट कर दिया है। मैं फिर से सरकार को आगाह करता हूं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं ये भारत के भविष्य, तो सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस कपाल के ऊपर जंप उड़े क्या खेल रहे हो, जिस इल्यूमिनाटी के ऊपर आप ये सारा खेल खेल रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर बैठे हुए तो आका है? जनता जब घर में घुस के मारेगी ना आपको, जो श्रीलंका में हाल हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो म्यांमार में हुआ, जो चाइना में हो रहा है, बैंक डूबने वाले हैं। ये जो भी प्राइवेट बैंक है, ये HDFC, अपने श्रीलंका की हालत देख लो, जाके पाकिस्तान की हालत देख लो, जाके आपके जापान की हालत देख लो। मोदी जी एक रात को आएंगे, मित्रों, दोस्तों, since tonight 8 PM after your currency is a sheet of paper। क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या उखाड़ लिया था तुमने 2016 में मोदी जी ने जब किया था? आपको ताली ठाली पिटवाई थी। और एक बात, ये जो चल रहा है ना प्रोग्राम, हर घर तिरंगा, आपसे हर घर में बिठा के ताली ठाली पिटवा ली इन्होंने। आपने पीटी भी, बहुत बढ़िया किया, दिया बत्ती भी जलाई। क्या आपने दिया बत्ती भी जलाई, आपने थाली टाली घंटी भी बजाई। अब क्यों कि आपने प्लैंडेमिक का स्वागत किया आपने। अब आप क्या करने वाले पता है? हर घर तिरंगे के नाम पे अब आप सर्वेलेंस का जो है ना, सर्वेलेंस स्टेट्स का स्वागत करने वाले हो आप। ये जो तिरंगे झंडे जिस खंबे पे चढ़ाने वाले हैं, मेरे औरंगाबाद में भी एक बहुत बड़ा खंबा है तिरंगे का, आपको देखना है, मैं दिखाऊंगा। आज मैं लगे तो दूसरे रास्ते से जाता हूँ और आपको वो तिरंगा जिस खंबे पे चढ़ने वाला है ना, अगर हो सके तो मेरे क्लिनिक पे से भी दिखाऊंगा आपको, मेरे क्लिनिक पे से भी दिखता है वो। तो जहाँ पे भी 100 मीटर के जो या उससे बड़े जो खंबे लगे हैं, कई सिटी में लगे हैं, मुंबई में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, पुणे में लगे हैं, अहमदाबाद में लगे हैं, बेंगलोर में लगे हैं, नागपुर में लगे हैं, बड़े बड़े खंबे लगे हैं मेजर सिटीज में। ये जो है ये आपके रास्ते बहुत गंदे, गाड़ियों की बहुत बुरी हालत हो रही है। अब भी गाड़ी का 2,500 काम अब भी करवाया। तो ये जो है ये सर्वेलेंस स्टेट से रात को अगर आप जाके इसके ऊपर देखेंगे, ये पूरे अगले 15 अगस्त तक का टाइम पीरियड जो है ना, स्पेशली क्योंकि टेस्टिंग चलने वाला है, ये सारा सर्वेलेंस डाटा जिन्होंने पनीर टीके लगवाए हैं और जिनके अंदर वो नैनो पार्टिकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, इन लोगों का सारा डाटा 15 दिन के अंदर, ये सारा का सारा डाटा ये सर्वेलेंस में कलेक्ट करने वाले हैं। जहाँ पे भी सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ पे भी आपके CCTV कैमरा
कैमरास लगे हुए हैं। इन सारों के ऊपर जो है वो सर्वेलेंस जो है ये स्टार्ट होने वाला है। और जैसे मैंने कहा था, पैंडेमिक आपने इस घंटी थाली बजा के स्वागत किया, अब आप इस सर्वेलेंस का तिरंगा झंडा लगा के आपके घरों के ऊपर वो लगाएंगे। इसमें लाल लाइट लगती है। रात को आप जाएंगे 12 बजे, मैं आपको जो बोल रहा था, आपके 12 बजे आप रात को जाएंगे ना, तो ये जो बड़े बड़े खंबे लगे हुए ना, जो जमीन से 100 मीटर ऊपर है, जो जमीन से 100 मीटर ऊपर खंबर है, बेवकूफ जैसे गाड़ी चला रहे यार लोग, इतना बड़ा रास्ता छोड़ के इधर ही। तो इस बात को समझो, मैंने आपको जो बहुत कुछ समझाया, मैंने आपको आज तक बहुत कुछ बताया, बहुत सारे कोड्स को डिकोड किया मैंने आपको, हर चीज को समझाया है। और इसका एक ही रास्ता मैंने आपको बोला है, इसका एक ही रास्ता है, टेक बैक द कंट्री। मैंने किसान आंदोलन के टाइम पे ही बोला था, किसान आंदोलन में आपको एक ही ऑप्शन है, इन सारे सांसदों के घरों के बाहर जाके बैठो, जो कि श्रीलंका ने किया, और बराबर उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्या जो मैंने आपको तब बोला था ना 2020 में और 2021 तक 13 महीने आप वही करते रहे, आपको कुछ नहीं मिला। आपका आधार कार्ड आपके वोटिंग आईडी से अगर लिंकअप हो जाता है, जिन लोगों ने आपका आधार कार्ड वोटिंग आईडी से लिंकअप नहीं किया और जिन लोगों ने जाके वोटिंग नहीं किया, सीधे सीधे सरकार के पास डाटा आता है कि आप लोग, एक तो जिन्होंने वोटिंग आईडी उससे लिंकअप नहीं किया है वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, सेकंड जिसने वो लिंकअप किया और जिसने जाके वोटिंग नहीं किया, इस मतलब उसने उसका बेसिक अधिकार वोटिंग का किया नहीं है, वो बेसिक जो है जो वन नेशन वन राशन वो ला रहे हैं, वो सारे स्कीम बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि तुमने वोटिंग ही नहीं किए तो तुमको इसका मतलब देश में अधिकार नहीं लगता देश को चलाने का किसी को, तो तुम्हारा वो सारा राशन पानी सब बंद कर डालेंगे। ये बात आपको समझो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो लाया है, जनसंख्या कानून कायदा, अब जनसंख्या जो है ना ऑटोमेटिकली कम हो रही है। भारत का फर्टिलिटी रेशियो जो है वो 7.7% से 7.9% से अब लगभग 2.7 पे आ चुका है। ये डाटा मेरा नहीं था, ये डाटा मैंने जब आया था, भारत के नीति आयोग ने ये डाटा दिया था, भारत नीति आयोग, भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डाटा दिया था, जब इस जनवरी या फरवरी 2022 के टाइम पे ये डाटा दिया था, तब मैंने पोस्ट किया था। तो तब मैंने बड़ा वीडियो भी है, लल्लन टॉप किधर है, तू इधर आके बात कर, इधर है लल्लन टॉप। तो ये डाटा भारत सरकार का है। 2 मिनट में रास्ता क्रॉस कर लूँ। ये चीजें मैं आपसे बताने के लिए, अब हम बहुत कम आने वाले, मैं आपको पहले बोल दूं। अब हमें भी हमारा जो है, हमारी जो जर्नी है लेवल पे तो आगे दी, और हम आपको पहले बोल देते हैं अगले महीने किसान, मजदूर, बेरोजगार, दलित, आदिवासी और जिन लोगों को लगता है पब्लिक हेल्थ हार्मफुल है, अग्निवीर डेंजरस स्कीम है, जिनको लगता है ये सारे जो है आपको गुलाम बना देंगे, इन सारे ऐसे लोगों का आंदोलन। और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में
पूरे भारत से लोग जुड़ेंगे। मैं कोई भी कमेंट पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ और कमेंट के जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी बात रखने आया हूँ, वो भी आगे जाके बहुत कम रखने वाले हैं हम, क्योंकि जिनको जागना था वो जाग चुके हैं, और जो अभी भी झंडू सवाल पूछ रहे हैं ना, उनके वो जगे हुए नहीं है और उनको जगाने के लिए आए भी नहीं है। वो मौतें हैं, वो मरे हुए लोग हैं, उनके शव का दहन वो खुद बाद में कर ले, घर वाले कर लेंगे, आपतजन कर लेंगे। हम सिर्फ जो जगे हुए उनको डायरेक्शन देने के लिए आए हैं। क्या भारत सरकार ने कल लोकसभा में एक भारत सरकार ने कल लोकसभा में एक सवाल पे जवाब दिया है। भारत में जिनका जो वैलिड है, जिनको एज कंप्लीटेड है और टीका लेना चाहिए, ऐसे 4 करोड़ लोगों ने टीका नहीं लिया है। ये 4 करोड़ जो है ना, ये सच्चे क्रांतिकारी है, ये सच्चे क्रांतिकारी है, ये सच्चे क्रांतिकारी है। और लगभग एक 10 से 12 करोड़ लोगों ने जो है ना, वो फेक टीका लिया है। ये और 30 करोड़ लोगों ने जो है वो पहला टीका लिया है और दूसरा टीका लेने से उन्होंने मना कर दिया है। ये अवेकन क्रांतिकारी है। क्या ये अवेकन क्रांतिकारी है? अब जो 2 पनीर टीके लिए हैं, उसमें से जो लोग सफेद मूसली और काली मूसली खा लेंगे, या फिर बस्तर और बोरडा के पास के जो मशरूम है 3 से 4 दिनों के अंदर खा लेंगे, ये जो है ये सर्वाइवल क्रांतिकारी है। यानी ये जो बच जाएंगे तब ये क्रांति में आएंगे। तो हमने जो आंकड़ा दिया था कि बहुत छोड़ बच बाच के एक 30-33 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा जा सकता है। मगर अगर इन लोगों ने सच में, जैसे हमने बोला था, वो सफेद मूसली काली मूसली के लिए ट्राई किया और सच में ये आंदोलन में आए भी अगर इतने लोग, तो अगले 4 से 5 साल में, यानी 2026-2027, जो भी जियोग्राफिकल हालत होने वाली है, और इलाइट को लगता है ये सारे लोग खुद परिस्थितियों को देखते हुए, इसीलिए तो आपको गरीब बना जा रहा है, इसलिए तो आपको कंट्रोल फूड और कंट्रोल क्राइसिस में लेके जा रहा है कि आप जो वो कहेंगे, जो वो कहेंगे आप मानेंगे। वो कहेंगे बस हो गया, आज से तुमको अनाज नहीं मिलेगा, बस तुम अनाज नहीं मिलेगा, क्या करेगा, तुम मर जाएगा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस कंट्रीज पे आपने खेला खेल रहे, वो इजराइल हुआ 1.5 करोड़ है, ब्रिटेन कर रहे हो 8 या 10 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो 2.5 करोड़ है। अरे ये पाकिस्तान और ये भारत की लोक संख्या, पाकिस्तान में 22 करोड़, भारत में 130 करोड़, बांग्लादेश में 12 करोड़। अरे ये 3 कंट्रीज है ना, सही हो जाएगा। अकेला श्रीलंका 5-6 करोड़, वो परेशान हो गए हैं। सोचो 130 करोड़ का भारत अगर खड़ा हो जाएगा, क्या होगी इनकी हालत, पतलून गीली हो जाएंगी इनकी। मगर तुम लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति धर्म के नाम पे, इसके नाम पे लड़ते रहते हो। तुमको डिवाइड एंड रूल बहुत बढ़िया तरीके से, अगर किसी को कंट्रोल करना है, किसी फैमिली को अगर कंट्रोल करना है, तो उस फैमिली के अंदर झगड़ा लगा दो।
तो वो फैमिली अपने अपने झगड़े में बर्बाद हो जाती है। ये गांव का बेसिक रूल है। अगर यहाँ से कोई गांव के होंगे हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र के, तो उनको समझ में आते रहेंगे, वो परेशान रहेंगे। जो भी रहता है छोटा सा पॉलिटिशियन जिसका मेन पॉलिटिकल गेम रहता है, वो बाकी गांव वालों को उचकाता है। उसी तरह से ये जो है, ये इल्यूमिनाटी, ये छोटे से इन्होंने अपने अपने देशों, अलग अलग देशों के जो भी स्वार्थी लोग हैं, जिनको धर्म पे, नाम पे और इसके नाम पे सत्ता चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने उचका दिया और ये लोग उचक गए। और इन्होंने आप लोगों को, आप बेवकूफ़ बन गए, आपने उनके हाथ में सत्ता दे दी। अब रो रहे हो कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमें क्यों पनीर टिक्के लगाए, हमें क्यों घरों में कैद किया गया, हमारे बच्चों को क्यों टीका लगा रहे हो, हमें क्यों जीओमो दे रहे हो, हमें क्यों 3+2G से ब्रेन कंट्रोल MK का प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, क्यों हमें ये हो रहा है, क्यों हमें ये सब, क्यों क्यों क्यों? तुम्हारा सवाल का जवाब है क्यों। क्योंकि तुमने वोट किया, तुमने वोट किया जाति के नाम पे, तुमने वोट किया हेट्रेड के नाम पे, तुमने वोट किया 15 लाख के वायदों के वहां पर। जुमले थे वो सारे के सारे जुमले थे। आपने वोट किया उन जुमलों के नाम पे। अब जिस पे वोट किया था उसका ईमान बिक गया, तो आपके साथ वही होगा ना जो होना चाहिए, तो वही हो रहा है। उसने ईमान चला गया बिल गेट्स के पास। बिल गेट्स ने कितना चंदा दिया है एक बार जाके देख लो। इस बीजेपी के पार्टी फंड में कितना पैसा आया है, एक बार जाके चेक कर लो, आपको समझेगा कि आपको 15 लाख के वायदे के पीछे मोदी साहब ने कितना रुपए का चंदा बीजेपी को और आरएसएस को दिलवाया। आपको क्या मिला? घंटा। आपको बस वो जो झंडे है ना, वो झंडे का खंबा दिखाने का मेरे को। वो खंबा दिखाने का, इसलिए मैं अभी लाइव बंद नहीं किया, वरना मेरी बात तो मैं रख चुका हूँ। देखिए, मैं किसी भी शहर के बारे में प्रेडिक्ट करने वाला नहीं हूँ। ये आपके डिसीजन रहेंगे कि आप किस तरह से आप सर्वाइवल करते हो उसमें। वो आपका कर्मा, आपका फेथ डिसाइड करेगा। हम किसी का भी फेथ डिसाइड, और आपका डिसीजन, वो आपका डिसीजन लेगा। वो दिख रहा है आपको? झूम नहीं हो रहा एक्चुअली। झूम क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, मेरे ख्याल से लाइव होगा इसलिए झूम नहीं हो रहा है। वो जो दिख रहा है बड़ा खंबा, वो वाला, वो यहाँ पे झंडा लहराते हैं, तिरंगा। और वो जो टिप ऑफ द है ना उसका, वहाँ पे आपको रात को लाइट चमकती हुई दिखेगी, जैसे मैंने इस टावर पे दिखाई थी आपको। तो धन्यवाद सभी का। जो जागा था वही बचेगा, बाकी आपकी मर्जी। ट्रस्ट हमारा बन चुका है, अब उसके लिए प्रोसीजर चालू है। उससे हम जितना हो सके उतने लोगों के मदद के लिए कार्य करने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए
अगले महीने में होने वाले 14 और 15 तारीख का मैंने आपको इसे वार्निंग दिया था। एक अर्थक्वेक जो है वो अभी हुआ है 7 रेक्टर स्केल का फिलीपाइंस में। तो उस तरह से ही एक अर्थक्वेक जो है गुजरात की तरफ और अंडमान निकोबार और इनकी तरफ एक पेंडिंग पड़ा है, जो कि कभी भी हो सकता है। तो जागिए, जगाइए, जो जागा है वही बचेगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।